तो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर वापस आप सभी लोगों के साथ हैं मिथ बस्टर वेब सीरीज के लिए। और वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। एंड जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस में आ गया है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है, या मेंटल इलनेस, कुछ ना कुछ परेशानी, स्ट्रेस हमें रह रहा है, या फिर हम लोगों का डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा, डकारें आ रही हैं, गैस्ट्रिक रिलीज हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। तो इस वजह से जिसकी भी जबान पर देखिए तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का बहुत ज्यादा नाम है। हर व्यक्ति इसकी बात करता है और सभी लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो प्रीबायोटिक्स लेते हैं, हम तो प्रीबायोटिक्स जरूर लेते हैं। तो क्या है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स के मिथ्स एंड फैक्ट्स, इन सभी चीजों के बारे में आज हम अपनी वेब सीरीज में जानते हैं। मैं सीनियर डाइटिशियन Archana Gupta from Chandlakshmi Hospital and founder and director of Swasti Sukham Care Foundation, and I am really blessed to have my own teacher Dr. Rita Singh Raghuvanshi ma'am with me today. And बहुत ज़्यादा ही हमें खुशी हो रही है क्योंकि इन मैम से हमने पढ़ना सीखा न्यूट्रिशन के बारे में। एंड शी इज़ वेरी सीनियर मोस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट and very different personality of the era. And welcome ma'am. थैंक Really यू। we are thankful to you. You have devoted little bit time for us. And मैम, क्या हम आज बात करें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में थोड़ी सी? थैंक यू अर्चना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स की बात आज करेंगे जैसा तुम चाह रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ सवाल हैं, तो जी अगर मैम। आप पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगी सबका जवाब देने की। थैंक यू सो मच मैम। पहला सवाल हमारे पास आया है मैम कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या दोनों सेम होते हैं? आ, अर्चना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक प्रो है और एक प्री है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। प्रोबायोटिक जो है वो लाइव बैक्टीरिया है जो जिंदा है, और वो अपना एक्शन जो है हमारे शरीर में जाकर के भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे गट का या इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए। ये प्रोबायोटिक है। लेकिन ये एनवायरनमेंट अच्छा कर तो सकते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब इनको खाने के लिए सही सामान मिलेगा। वो सही बिल्कुल सामान बिल्कुल। प्रीबायोटिक है। और जी। प्रीबायोटिक जनरली जो है ये फाइबर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं आजकल। यही एक हाँ, मेन कारण है कि हमारे शरीर में बिल्कुल प्रोबायोटिक्स की कमी हो रही है, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। तो देखिए, ठीक है। पहला पहला मिथ कितना अच्छा पकड़ में आया कि हम बड़े आराम से कह रहे हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं रह रहा है या हमारे को हाँ तकलीफें बढ़ गई हैं, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब कम खा रहे हैं। हाँ, राइट। यस यस। बिल्कुल। राइट। तो दूसरी बात ऐसी है। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि आजकल हम लोग शुगर पे ज्यादा चले जाते हैं, जो कि हाँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जी। दाल के छिलके, गेहूं का ब्रान, इन सबको हटा देते हैं, मैदा हाँ लेते हैं, तो वो सब सिंपल हो जाते हैं, उनकी जी। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। बिल्कुल ये बिल्कुल बात। बिल्कुल। जैसा कि एक चीज कहा जाता है कि जो सभी फर्मेंटेड फूड्स हैं वो प्रोबायोटिक्स हैं, तो क्या सही है मैम? फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक हैं, ये बात सही है, जब तक कि फर्मेंट करने के बाद हमने उसको हाई टेम्परेचर पे नहीं रखा। ओके। अगर हमने फर्मेंट करने के बाद बड़ा दही बड़ा बनाने के लिए बड़ा बनाया, तो थोड़ी देर उसको फर्मेंट करते हैं, लेकिन जी। उसको फिर फ्राई कर दिया, तो अब करेक्ट। ये जो बड़े में है वो लाइव या जिंदा बैक्टीरिया नहीं बचते हैं। नहीं बचते हैं। लेकिन हम ऊपर से दही डाल रहे हैं, इसलिए दही बड़ा फर्मेंटेड में आता है। एक तो ये जनरल बात थी, मैंने कहा बताती हूँ जी आपको। जी 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 जी। हमारे देश में जो ज्यादातर फर्मेंटेड फूड्स हैं वो जिनमें दही है, रायता है, या कांजी बनाते हैं, या कुछ चटनियां बनाते हैं जिनमें दही मिलाते हैं और उसके बाद पकाते नहीं हैं, तो ये सब फर्मेंटेड फूड आइटम्स है। जी इसके अलावा किमची और काफिर जैसे ये सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाते हैं, ये आइटम्स भी खाए जाते हैं। जी और इनको भी हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में कंसीडर करते हैं। जी। इडली बनाते समय हम फर्मेंटेशन तो जरूर करते हैं,
लेकिन जब हम उसको स्टीम कर देते हैं तो वो जी, एज सच फर्मेंटेड नहीं बचता, प्रोबायोटिक नहीं बचता है, लेकिन करेक्ट। वो फर्मेंटेड फूड है, तो फर्मेंटेशन की कुछ एडवांटेजेस उसमें बच जाती हैं। हाँ, ठीक है। डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, बट हाँ। प्रोबायोटिक्स नहीं रहते हैं उसमें। हाँ। जी, जी मैम। एक अगला है कि शुगर डजंट अफेक्ट गट बैक्टीरिया। तो क्या शुगर हमारे गट बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। शुगर हमारे गट बैक्टीरिया को, शुगर जब हमारी जबान पे आता है तो स्वाद बदलता है, जी। जब गट में जाता है तो गट का एनवायरनमेंट बदलता है। वेरी ट्रू, और वेरी ट्रू। तो फिर अगर जो एनवायरनमेंट बदल गया तो वो जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सही हो, पर्टिकुलरली प्रोबायोटिक्स। वो जी, कुछ ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सही होता है जो कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हाँ, तो इसलिए हाई डोज ऑफ शुगर इन स्टमक इज नाइदर गुड फॉर डायबिटीज नॉर गुड फॉर गट बैक्टीरिया and not good for our health as well. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Yes. राइट। एंड प्रोबायोटिक्स नेवर कॉज साइड इफेक्ट्स। प्रोबायोटिक्स कई लोग क्योंकि डेली रूटीन में प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं आजकल, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्या ये मिथ है या फैक्ट है? हाँ, ये सवाल से मुझे ये लगा कि ये लोग जो प्रोबायोटिक रोज ले रहे हैं वो मेडिसिन फॉर्म में ले रहे हैं। हम्म। और वेल, पहली बात तो ये कि ये साइड इफेक्ट्स की बात है। कुछ माइक्रोब्स जो है वो गैस बनाते हैं फर्मेंट होकर के जी, स्टमक में, तो उसकी वजह से ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। जी, अगर ये कुछ दिन खाने के बाद सेटल हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है तो ये ठीक है। जी, लेकिन अगर ये ज्यादा गैस बनाता है, ब्लोटिंग ज्यादा रहती है, तो हमें दोबारा से डाइटिशियन या मेडिकल डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। उस सिचुएशन में ये प्रोबायोटिक के दूसरे माइक्रोब्स की टैबलेट्स दे सकते हैं। राइट। इसमें वेरिएशन, क्योंकि वो कई तरह के प्रोबायोटिक्स आ रहे हैं और हर एक का कॉम्बिनेशन फर्क है। जी, कुछ चीजें आपको सूट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी सूट कर सकती हैं। जी, 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 लेकिन ब्लोटिंग होने की संभावना कुछ जगहों पे होती है, हमेशा नहीं होती है। जी। वेरी, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन मैम। एंड क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका डाइजेशन ओके है और आपकी जो गट है वो फाइन है? अगर गट फाइन का क्या डाइजेशन से कोई रिलेशन है? हाँ, डाइजेशन से गट हेल्थ का बहुत बड़ा रिलेशन है। हमारे स्टमक की हेल्थ तभी अच्छी है जब हम ठीक, क्योंकि उसका मेन काम डाइजेस्ट करना है। जी, अगर वो ठीक से डाइजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। जी, बट ये भी हमें ध्यान पर देना चाहिए कि गट हेल्थ इज नॉट ओनली डाइजेशन। If gut health is not good, then it affects our mental clarity. It affects our energy levels. It affects our immunity, and जी, even it will affect our skin health. जी, So, if there is any imbalances in gut, these other areas also get affected. So, वेरी gut ट्रू, health is very important for overall health. वेरी ट्रू। इसीलिए कभी कभी देखा है ना कि लोग बात कर रहे होते हैं और कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछते हैं गट फीलिंग क्या कह रही है आपकी। हाँ। वहां वहां गट फीलिंग से वो बिल्कुल। गट हेल्थ तो नहीं है कि आपका डाइजेशन हाँ। क्या कह रहा है। वहां ये है कि हाँ, आपका मेंटल सिस्टम क्या स्टेटस कह क्या रहा हो है, रहा। आपका इंटरनल फीलिंग क्या कह रही है। दैट इज ऑल्सो गट बिल्कुल। फीलिंग। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल सही कहा वेरी तुमने, राइटली बिल्कुल बोला। सही कहा। यस। So, यस। other myth is that like you need to take probiotics every single day. क्या हमें हर रोज प्रोबायोटिक लेने चाहिए? Well, it is not very essential that it should be taken every day, but on and off it should be there. And I जी, am talking of the food-based probiotic. राइट, फ्रूट बेस्ड प्रोबायोटिक्स जो हैं वो दही के रूप में, चटनी के रूप में, मट्ठे के रूप में, लस्सी के रूप में हम कभी ना कभी दिन में एक बार ले सकते हैं। दैट इज वेरी गुड।
आप, और इसके साथ ही हमें फाइबर रिच फूड भी खाना चाहिए साथ के साथ। मतलब लस्सी भी पी रहे हैं, उसके साथ अगर गाजर के कुछ पीसेस हैं तो फाइबर साथ में जाता है, तो ये फायदेमंद होता है। जी जी रेगुलरली प्रोबायोटिक टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं होती है मेरी जानकारी के हिसाब से, जी। अनलेस डॉक्टर ने किसी स्पेशल समय पर आपको रिकमेंड किया है। तो हमेशा वो कहते 15 दिन बाद आपके गट का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद बंद कर देना चाहिए। वेरी ट्रू। तो ये है। वेरी ट्रूली सेड। लाइक दैट्स व्हाई ऑलवेज डाइटिशियंस से कि जब आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं तो अगर कुछ सूखा ब्रेकफास्ट है तो चटनी या रायता या छाछ जरूर लें, हाँ, है ना। तो वो बिल्कुल। इनडायरेक्टली एक्चुअली वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका गट हेल्थ, आपका जो प्रोबायोटिक्स का जो यस, कोटा है वो पूरा हो जाए सुबह ही। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। जी और एक और चीज एडिशनल बताती हूँ, जो कांजी है हम लोग हमेशा नॉर्मली होली के टाइम पे बनाई जाती है घरों में। जी थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी स्ट्रिंजेंट टेस्ट भी होता है, जी। इंटरेस्टिंग होता है। और वो इसलिए होता है कि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हम एक्सेसिव ईटिंग कर लेते हैं होली के टाइम पे, करेक्ट उसको करेक्ट। डाइजेस्ट करने में मदद करता वेरी है। ट्रू तो वेरी इसका ट्रू। बहुत स्पेसिफिक रेलिवेंस है। जी। एक्चुअली ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी ब्यूटी कह सकते हैं इसको, कि हमारे जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है वो बहुत ही हाँ सोच समझ के साइंटिफिकली प्रूवन है वो सारी चीजें, अगर हम उसके हाँ, डीप नॉलेज में जाएं। और अगर आप किसी बिल्कुल। को ये बोल देंगे कि आप इसलिए कांजी को साथ में होली पर पीजिए कि आप लोग फ्राइड चीजें खा रहे हैं, तो कोई नहीं खाएगा। बट वो एक कस्टम बना दिया यस, गया है कि होली पर कांजी भी खानी है या कांजी वाले वड़े हाँ, खाने हैं, तो वो बहुत प्यार से उसको एज अ रेलिश करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है ना कि हम बहुत फ्राइड खा रहे हैं, ये कभी एक्सेप्टेंस हाँ, नहीं होती है, हम कितना भी फ्राइड क्यों ना खा रहे बिल्कुल सही बात है। तो हो। इसीलिए ये त्योहार, तीज त्योहार पे अलग कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट मैम। अच्छा मैम, एक बहुत कॉमन सी फैक्टर है और जो बहुत सुनने में कॉमन भी है कि लाइक स्लीप हैज नथिंग टू डू विद गट हेल्थ, बट दिस इज अ मिथ। आई एम श्योर ऑफ दैट, आई थिंक। व्हाट इज द फैक्ट? Sleep has nothing to do with gut health. No, sleep has a lot to do with gut health. या, दिस इज द फैक्ट। One thing, you need time to digest food, absorb food, assimilate food. And that happens on a priority basis when you are sleeping. Because when you are active, then your energy is going elsewhere in your muscles and in your brain. But while you are sleeping, जब आप सो रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी जो है ये आपके स्टमक में जाती है। अगर आप सो ही नहीं रहे हैं तो आपका खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। वेरी ट्रू। आपने बहुत बार अपने लोगों को, बड़े लोगों को कहते सुना होगा, अरे रात भर इतना काम किया, अब सुबह पेट खराब हो रहा है, डकारें आ रही हैं। So that is disruption in sleep. That is जी one thing. जी In addition to that, poor sleep माइक्रोऑर्गेनिज्म के सिस्टम को भी चेंज करता है। और जो हेल्दी गट है उसमें सेरोटोनिन का प्रोडक्शन जो हमारे शरीर में होता है वो कम हो जाता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमें खुश रखता है। तो हमें खुश रहने के लिए सोना बहुत जरूरी है। ये जी हमारे मूड को इम्पैक्ट करता है और हमारी स्लीप क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। तो गट हेल्थ और स्लीप में अच्छा रिलेशन है। जी जी। वेरी ट्रू वेरी ट्रू मैम। सही बात है कि यस, अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो अगले दिन हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, और फिर हमारा पूरा दिन जो है थका हुआ, एकदम लेजी लेजी फीलिंग के साथ, और वो बहुत सारी बर्पिंग, बहुत सारी डकारें, अनइजीनेस के साथ, और कई बार हमको फिर इसी वजह से ब्रेकफास्ट करने का मन भी नहीं होता, एंड होल डे लाइक वेरी डिस्टर्प्टेड सॉर्ट ऑफ चला जाता और है। एक चीज और अर्चना जी, कि जब हमारी रात को नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह बाउल मूवमेंट कम हो जाता है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट होता है, उसकी जी जी वजह से ब्लोटिंग वगैरह ज्यादा हो जाती जी है। जी तो जी। इसलिए पेट साफ होना सुबह जरूरी है और उसके लिए नींद पूरी होना पूरी जरूरी है। होना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो यस, एक्चुअली सर्कैडियन रिदम को फॉलो करने के लिए कहा जाता हाँ, है
कि आप टाइम से सो यस जाएं, क्योंकि आपका 1 बजे से 3 बजे तक रात को आपका लिवर डिटॉक्स होता है। तो आपका डाइजेशन जब यस, तक पूरा नहीं होगा, लिवर डिटॉक्स कहाँ से करेगा? पता चल बिल्कुल रहा है सही। 12 बजे 1 बजे खुद सो रहे हैं, तो डाइजेशन तो हाँ कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो डिटॉक्सिफिकेशन हाँ, प्रोसेस ही नहीं शुरू हो पाता है। कैसे होगा? है बिल्कुल। ना? इसीलिए फैटी लिवर और सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर हम्म। नाउअडेज। तो सब इनडायरेक्टली एक्चुअली हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है, हम अपनी बॉडी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। राइट, राइट, राइट। ठीक है। And one last myth is there also, ma'am, like gut bacteria only stay in the stomach. इस बारे में वैसे तो हमने नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स कवर किए हैं कि हाँ बहुत रिलेटेड है ये। गट बैक्टीरिया सिर्फ हाँ, स्टमक के अंदर नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा जगहों पर रहते हैं। मैम प्लीज बताइए इसका फैक्ट क्या है? हमने देखो गट बैक्टीरिया हमारे स्टमक में कुछ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हैं, पर सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में है। जी, जी, और वहां पर ये बड़ा क्रुशियल रोल प्ले करते हैं। ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं वहां से। जी, अब कुछ विटामिन्स का प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली विटामिन B12, वो वहां के बैक्टीरिया बनाते हैं। जी, और इसी तरीके से मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, गट ब्रेन एक्सेस। तो ये गट से ब्रेन को जो रिलेशनशिप है वो गट बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और जी। गट बैक्टीरिया, हमारी गट बहुत लंबी होती है ना, तो खाली स्टमक तक नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन भी है। तक भी है, और जी। वहां पर ये बैक्टीरिया रहते हैं और हमारी हेल्थ को प्रभावित करते रहते हैं। जी, और जैसा आपने अभी बताया था ना कि सेरोटोनिन जो हमारा एक हैप्पी हार्मोन है, तो वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तो हमारा जो टोटल एक चक्र है, ये गोल गोल चलता हाँ रहता है। और आम भाषा में जो कहा जाता था कि पेट से क्या मैम एक कहावत हुआ करती थी कि लाइक पेट से रास्ता जाता है, किस चीज का, दिल का हाँ, रास्ता, वो ऐसा दिल कुछ का है। रास्ता पेट से पेट से जाता है। होकर जाता है ना? तो हाँ अल्टीमेटली वही है कि आपकी गट अगर हेल्दी है तो एवरीथिंग हाँ, इज हेल्दी। सो यस को के लिए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स का होना बेहद जरूरी है। अपनी इम्यूनिटी हाँ को इम्प्रूव रखना, बेस्ट इम्यूनिटी अगर आपकी होगी तभी एक्चुअली आपकी हेल्थ इंप्रूव हो पाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं, सफर करती है, जिसकी वजह से हाँ, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका एक जो लाइफ साइकिल है वो कभी ठीक हो ही नहीं पाता है। हम लोगों ने अभी पीछे बिल्कुल भी सही। कुछ सीरीज में सुना था कि आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, क्या ईटिंग लेस just prevailing to the, like, you can improve your health or reduce your obesity pattern. But if your gut is not healthy, you can't do anything. So first priority is there, like we need to improve our gut health. So keep watching our episodes. We are daily connecting starting from the September 1st till 30th of September. And Swasti Sukham Care Foundation की टीम की मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सभी लोग बहुत ही मेहनत के साथ, ऑल द डाइटिशियन फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के मन में जो भी मिथ्स आ रहे हैं, हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएं और आप लोगों की हेल्प कर पाएं। आप अपने कोई भी अगर नए क्वेश्चंस या मिथ्स हैं तो आप हमसे जरूर साझा कीजिए, हमसे पूछिए। हमारे हर कोने में बैठी हुई कोई ना कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब जरूर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक मैम यू। फॉर स्पेयरिंग द टाइम। थैंक यू। सो मच मैम, कीप अस ब्लेसिंग। Thank you, Archana, for giving time to me. थैंक यू Thank सो you to मच, all बाय। participants. थैंक यू। Namaskar.